अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया राजा और आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल पर। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे माहौल के खराब होने या उसको नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, आलूदगी कहलाती है। जैसे ही हम लफ्ज़ आलूदगी का जिक्र करते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन फ़िज़ाई आलूदगी आ जाती है। हम ज़्यादा जिक्र भी फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी या आबी आलूदगी का करते हैं, लेकिन आलूदगी की एक और भी किस्म है जो दूसरी अक़साम के मुकाबले में काफ़ी हद तक नज़रअंदाज होती है और जिसकी शरह में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। वो है शोर से पैदा होने वाली आलूदगी। शोर की आलूदगी किस कदर खतरनाक और जानलेवा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जिस तेजी से शोर की आलूदगी बढ़ रही है, 2030 तक 630 मिलियन लोग कुव्वते समात से महरूम हो चुके होंगे और 2050 तक बहरेपन का शिकार लोगों की तादाद 900 मिलियन तक जा पहुंचेगी। वीडियो में शामिल होंगे कुछ मजीद हकायक जिन्हें जानने के बाद आप शोर की आलूदगी को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। खुद को और अपनी फैमिली को बहरेपन का शिकार होने से बचाने के लिए आप अपने घर को शोर की आलूदगी से कैसे महफूज रख सकते हैं, इसके लिए वीडियो में शामिल मुफीद टिप्स पर अमल जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। आवाज़ कुदरत की नेमतों में से एक नेमत है। दुनिया में दो तरह की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, कुदरती और इंसान की अपनी बनाई हुई चीज़ों की आवाज़ें। कुदरती आवाज़ें फितरत के हुस्न को मज़ीद निखारती हैं। हवाओं का चलना हो या पत्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाट हो या झरनों और आबशारों की खूबसूरत आवाज़ें। माहिरीन के मुताबिक फितरी आवाज़ें इंसान की सेहत के लिए निहायत पुरअसर हैं। आवाज़ लहरों की सूरत में हम तक पहुँचती है और हमारे सुनने की सलाहियत एक खास हद तक है। जब आवाज़ हद से तजावुज़ कर जाए तो शोर बन जाती है। मौजूदा दौर में शोर की आलूदगी एक अहम मसला बन चुकी है और इसके बेशुमार असबाब हैं, जिनमें फैक्ट्रियों और मिलों में चलने वाली मशीनों का शोर, ट्रैफिक का शोर, लाउड स्पीकर का शोर, इंसान की बनाई हुई हर चीज, घर की वॉशिंग मशीन से लेकर हवाई जहाज तक हर शय शोर बर्पा करती है और यही शोर इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ समात मुतासिर हो रही है बल्कि जहनी दबाव जैसे मसाइल भी तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक ट्रैफिक का शोर इंसानी सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुजिर साबित हो रहा है और इसकी वजह से फालज और दिल की बीमारियों में बेपनाह इजाफा हुआ है। आलमी इदारा सेहत का ये भी कहना है कि यूरोपियन ममालिक में हर तीसरा फर्द ट्रैफिक के शोर की वजह से सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। एक तहकीक के मुताबिक शोर की आलूदगी की वजह से दिल की बीमारियों में 50% तक इजाफा हुआ है। इस तहकीक के मुताबिक शोर में रहने वाले अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और उनमें नफ्सियाती बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन वगैरह। शोर की आलूदगी सबसे ज्यादा कुव्वते समात को मुतासिर करती है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह बरतानिया में भी ट्रैफिक के शोर को कम करने के लिए कानून मौजूद हैं। रिहायशी इलाके में रात 11:30 से सुबह 7 बजे तक न सिर्फ हॉर्न बजाना मना है बल्कि किसी किस्म का शोर बर्पा करना भी कानून शिकनी के जुमरे में आता है। लेकिन इसके बावजूद बरतानिया में शोर की आलूदगी एक बड़ा मसला है। बरतानिया में इस वक्त हर 6 में से एक फर्द समात के मसाइल का शिकार है और टोटल आबादी में से 11 मिलियन अफराद समात से महरूम हो चुके हैं और इनमें 50,000 बच्चे शामिल हैं। कहा जाता है कि 2031 तक समात से महरूम लोगों की तादाद बढ़कर 14.5 मिलियन तक जा पहुंचेगी। कुव्वते समात से महरूम होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद फैक्ट्री वर्कर्स और तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद की है, जो मुसलसल शोर में काम करते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की भी है। कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर समात से महरूम पैदा होते हैं और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी समात खो बैठते हैं। आजकल इसकी एक बड़ी वजह कंप्यूटर गेम्स को करार दिया जा रहा है। शोर की आलूदगी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी एक मसला बन चुकी है। इसकी नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक आवाज की आलूदगी इंसानों के साथ
जंगली हयात को भी बुरी तरह मुतासिर कर रही है। यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी के मुताबिक नॉइज पोल्यूशन की वजह से यूरोप में हर साल 16,600 कब्ल वक्त अमवात होती हैं और इसी आलूदगी की वजह से हर साल 72,000 मरीज अस्पतालों में समात के मसाइल की वजह से दाखिल किए जाते हैं। अब आपको बताती हूँ दुनिया के 10 इंतहाई शोर वाले शहरों के नाम। इनमें पहले नंबर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, दूसरे नंबर पर इंडिया का शहर मुंबई, तीसरे पर यूएस का न्यूयॉर्क और चौथे पर यूएस का सैन फ्रांसिस्को। पांचवा सबसे ज्यादा शोर वाला शहर चाइना का शंघाई, जबकि छठा भी चाइना का शहर योंगहू और सातवां सबसे ज्यादा शोर वाला शहर है यूएस का लॉस एंजलिस। आठवां इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, नौवां स्पेन का शहर मैड्रिड और 10वां जापान का शहर टोक्यो। ये दुनिया के सबसे ज्यादा शोर वाले शहर हैं और शोर की आलूदगी के असरात वहां पर मौजूद लोगों की सेहत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। और कराची की माहौलियाती आलूदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि कहा जाता है कि इस शहर से परिंदे भी रूठ कर जा चुके हैं और परिंदों का गायब होना बिल्कुल भी अच्छा शगुन नहीं है। कहते हैं कि जब कहीं तूफान आता है तो सबसे पहले वहां से परिंदे उड़कर चले जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि परिंदों को मौसमी तब्दीली का अंदाजा इंसानों से पहले हो जाता है। आपको बताती चलूं कि माहिरीन के मुताबिक परिंदों की आवाजें और दीगर कुदरती आवाजें जैसे बारिश के कतरों की आवाज या पानी के बहने की आवाज इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद हैं। दरअसल होता यह है कि जब हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारा दिमाग फौरन अलर्ट हो जाता है। दिमाग हर आवाज को एक खतरे के तौर पर डील करता है और इंसानी जिस्म रद्द अमल के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह है कि आवाज की शिद्दत से दिमाग ये अंदाजा लगाता है कि हमारे लिए इस आवाज में कितना खतरा मौजूद है। अगर कोई खतरा ना हो तो हम नॉर्मल रहते हैं और नॉर्मल रद्द अमल का इजहार करते हैं। लेकिन पुरखतर आवाजों के नतीजे में भागकर जान बचाना हमारी तरजीह होती है। आवाज के नतीजे में जिस रद्द अमल का हम इजहार करते हैं उसे अंग्रेजी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को इस तरह से समझ लीजिए कि जब हमारे फ़ोन की घंटी बजती है तो हम नॉर्मल रहते हुए फ़ोन रिसीव करते हैं, लेकिन जब हम बम धमाके की आवाज़ सुनते हैं तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल आवाज़ की मुखालिफ सिमत में भागना होता है। याद रखें कि इंसान इब्तदाई तौर पर दीगर जानवरों के साथ जंगलों में रहता था और किसी भी आवाज़ की आहट पर हमारा चौंक जाना दीगर जानवरों से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। इसीलिए शोर की आलूदगी इंसानों और जानवरों को यकसा तौर पर मुतासिर करती है। यही वजह है कि ज्यादा शोर शराबे में हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और अगर मुसलसल इस शोर शराबे में रहा जाए तो यहीं से बीमारियां जन्म लेती हैं तो सभी आवाजें, लेकिन कुछ हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं और कुछ हमारे दिमाग को सुकून फराहम करती हैं। इसीलिए परिंदों की आवाज़ें, पानी के बहने की आवाज़ें, बारिश की रिमझिम की आवाज़ें कानों को बहुत भली महसूस होती हैं। कुदरती आवाज़ों की खूबसूरती ये है कि वो एकदम से ज़्यादा तेज़ या कम नहीं होती, बल्कि एक पिच पर रहती हैं और जब आवाज़ें एक पिच पर हों तो हमारा दिमाग पुरस्कून महसूस करता है। फितरत की खूबसूरत आवाज़ों पर मुश्तमिल कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगी ताकि आप उनको महसूस कर सकें, सुन सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। ना सिर्फ फितरी माहौल से बहुत दूर हो चुके हैं बल्कि इस कुदरती माहौल को बचाने में भी नाकाम रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के एदादो शुमार के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग कुव्वते समात से महरूम हो चुके थे, जबकि 2018 में ये तादाद बढ़कर 14.5 मिलियन हो चुकी है और आइंदा 10 सालों में इसमें मजीद इजाफा मुतवक्के है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि सन 2030 तक दुनिया के 630 मिलियन लोग बहरेपन का शिकार हो चुके होंगे। 2050 तक बहरे अफराद की तादाद 900 मिलियन तक जा पहुंचेगी। शोर की वजह से पैदा होने वाली आलूदगी से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर हुकूमती इकदामात की अशद ज़रूरत है और यहाँ मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को और अपने घर को शोर के मुज़िर असरात से बचा सकते हैं। आवाज़ की पैमाइश के यूनिट को डेसिबल कहते हैं।
اور سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ایک عام آدمی کی سماعت کو کتنے ڈیسیبل تک آواز متاثر یا ختم نہیں کر سکتی۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک عام انسان کی سماعت کے لیے 75 ڈی بی کو نارمل قرار دیا ہے۔ 75 ڈی بی تک آوازیں سماعت کے لیے خطرہ نہیں ہیں، لیکن اگر آواز 85 ڈی بی یا اس سے زائد ہو تو اس کے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کے اندازے کے لیے بتاتی چلوں کہ گھر میں استعمال ہونے والے ویکیوم کلینر کی آواز 70 ڈی بی ہوتی ہے، جبکہ فوڈ بلینڈر کی آواز 88 ڈی بی۔ ہمارے سانس لینے کی آواز 10 ڈیسیبل ہے، جبکہ ایک موٹر سائیکل جو آپ سے 25 فیٹ دور ہو اس کی آواز 90 ڈی بی ہوگی۔ اس لحاظ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سی آوازیں آپ کے لیے مسلسل سننا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنے گھر کو پرسکون رکھنے اور شور کی آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سب سے پہلے باہر سے آنے والے شور کو کم کیجیے۔ اگر آپ ایسے بزی علاقے میں رہتے ہیں جہاں بہت شور شرابہ ہے تو کھڑکیوں پر بھاری پردے لگائیے۔ اس کے لیے اگر آپ بلیک آؤٹ کرٹنز کا انتخاب کریں گے تو وہ نہ صرف شور کو کم کریں گے بلکہ لائٹ کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور ماحول بہت پرسکون رہے گا۔ آواز سخت سطحوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالی کمروں میں گونج پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ شور کم کرنا چاہتے ہیں تو دیواریں خالی مت رہنے دیجیے۔ شور کم کرنے کے لیے دیواروں پر اکوسٹک پینلز لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی مہنگے ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر آپ دیواروں پر وال ہینگنگز لگائیے یا دیواروں کو کینوس پینٹنگز سے سجائیے۔ فرش پر کارپیٹ بچھائیے۔ کارپیٹ آواز کو جذب کرتے ہیں اور اگر آپ اچھا اور پائیدار کارپیٹ لائنر کا انتخاب کریں گے تو اس سے مزید بہتری کا امکان ہے۔ لکڑی کے فرش بھی آواز کو کم نہیں کرتے، لہٰذا اگر آپ کے گھر میں لکڑی کے فرش ہیں تو ان پر اچھے سے روگ کا انتخاب کیجیے، کیونکہ کارپیٹ یا روگ 36 ڈیسیبل شور کو کم کرتے ہیں، جبکہ لکڑی کے بنے فرش شور کو صرف 6 ڈیسیبل تک ہی کم کر سکتے ہیں۔ دروازوں کے نیچے موجود سوراخوں سے بھی آواز اندر آتی ہے، لہٰذا انہیں ڈرافٹ اسٹاپر کے ساتھ بند کر دیجیے۔ دیواروں پر بک شیلف لگائیے، اس سے بھی باہر سے آنے والی آواز میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ گھر میں لگے اپلائنسز بھی بہت شور مچاتے ہیں، جیسے ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، ڈیپ فریزر، ڈرائر، کمپیوٹر۔ شور میں کمی لانے کے لیے غیر ضروری آلات کو بند کر دیجیے۔ گھر میں موجود مختلف لوگ اگر اپنی اپنی ڈیوائسز پر ہیں تو ہیڈ فونز کا استعمال ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو مسلسل شور کا سامنا ہے تو اپنے لیے اچھے سے ایئر پلگز کا استعمال کیجیے۔ اس کے لیے آپ ایئر مفس یا نوائز کینسلنگ ہیڈ فونز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مسلسل شور آپ کی نیند میں خلل کا باعث ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ وائٹ نوائز پر مشتمل ایپس کا استعمال کیجیے۔ وائٹ نوائز کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ سمندر کی لہروں کا اتنا شور جس میں آپ کو اور کچھ سنائی نہ دے۔ یہ قابل سماعت ہے اور بیرونی آوازوں کو بھی کم کرنے میں مدد دے گا۔ بچوں کو پرسکون نیند سلانے کے لیے بھی وائٹ نوائز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ وائٹ نوائز کا مسلسل استعمال بچوں کی قوت سماعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ ردھم اور پچ کے کچھ فرق کے ساتھ یلو، پنک، ریڈ اور بلیک نوائز بھی دستیاب ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال جاری ہے یا کسی بھی قسم کا ایسا شور مچایا جا رہا ہے جس سے بچے، بوڑھے یا طالب علم متاثر ہو رہے ہیں تو اپنی لوکل اتھارٹیز کو آگاہ ضرور کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اگر ہر قسم کی آلودگی سے پاک ماحول دیکھنا چاہتے ہیں اور خود کو آلودگی کے مضر اثرات سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج سے ہی انفرادی طور پر اقدامات کیجیے، کیونکہ کامیابی تبھی ممکن ہوگی جب ہم اپنی ذات سے شروعات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ویڈیو کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ پولوشن کو کم کرنے کے لیے اور فطرت کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خوشگوار آوازوں پر مشتمل ویڈیوز آپ کے لیے ضرور اپلوڈ کروں گی۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ساتھ نبھانے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔